सुबह का समय है। गांव की चौपाल के पास छोटी सी बाजार की गली में मोहनलाल की राशन की दुकान है। दुकान में सेठ मोहनलाल अपने पुराने तख्त पर बैठा हिसाब लगा रहा था। अगर तेल का दाम 5 रुपए और बढ़ा दूं तो मुनाफा दुगुना हो जाएगा। चीनी में भी 2 रुपए जोड़ दूं तो बढ़िया रहेगा। गांव वालों को क्या पता शहर में कितना रेट है। सेठ जी, लेकिन कल रामू चाचा कह रहे थे कि शहर में तो चीनी सस्ती मिल रही है। अरे ओ नालायक, तू मुझे सिखाएगा व्यापार? जा, अलमारी में से तेल के डिब्बे साफ कर। और सुन, किसी को असली दाम मत बताना, समझा? जी सेठ जी। इतने में दुकान पर रामू आता है। कपड़े मैले हैं, माथे पर पसीना। सेठ जी नमस्ते। जरा 2 किलो गेहूं और 1 लीटर तेल दे दीजिए, घर में कुछ बचा नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गेहूं 40 रुपए किलो और तेल 200 रुपए लीटर। क्या? अरे सेठ जी, पिछली बार तो 25 का बताया था, अब 40 कैसे? बाजार में भाव बढ़ गया है रामू, मैं तो खुद घाटे में बेच रहा हूं, चाहे तो मत लो। क्या करें सेठ जी, बच्चों का पेट है, दे दो। रामू पैसे गिनता है लेकिन जेब से कुछ सिक्के ही निकलते हैं। बस इतने ही हैं सेठ जी, कल खेत में सब्जी बेचकर बाकी दे दूंगा। उधार? नहीं भाई, उधार में मेरा धंधा नहीं चलता। पहले पैसे फिर माल। ठीक है, तेल रहने दो, बस गेहूं दे दो। रामू उदास होकर चला जाता है। गोपी उसकी हालत देखकर अंदर से दुखी होता है। शाम को गांव में चौपाल पर पंडित जी और मुंशी कैलाश बैठे हैं। पंडित जी, इस बार तो मोहनलाल ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। दाम ऐसे बढ़ाए हैं कि जैसे सोना बेच रहा हो। हाँ, सुना है रामू की बीवी राधा ने तो आज बिना तेल के रोटी बनाई है। रामू, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ उधार में ले आओ। कल ही तो गया था, सेठ उधार देने को तैयार नहीं। तो क्या अब भूखे मरेंगे हम? रामू चुप रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर दुकान की ओर बढ़ता है। अरे रामू, फिर आ गया, अब क्या चाहिए? सेठ जी, बस आधा किलो आटा दे दो उधार में, कल पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू मुझे मूर्ख समझता है क्या? कल परसों हर बार यही कहता है, जा जा कहीं और जा। रामू आंखों में आंसू भरकर लौट जाता है। कुछ दिन बाद गांव में नई दुकान खुलती है, कैलाश राशन स्टोर। आओ आओ भाइयों, सस्ता और शुद्ध सामान। तेल सिर्फ 120 रुपए लीटर, चीनी 45 रुपए किलो। गांव वाले झुंड में वहां जाने लगते हैं। सेठ जी, लोग तो सब उधर जा रहे हैं। जाने दे, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मेरी दुकान जैसी कहाँ मिलेगी। लेकिन अगले कुछ दिन में मोहनलाल की दुकान सूनी पड़ जाती है। मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। सेठ परेशान होकर दुकान के बाहर बैठा है। ना कोई ग्राहक ना बिक्री, सब उस कैलाश के पास चले गए। अब क्या करूं? उसी वक्त रामू वहां आता है, पास में गोपी भी है। सेठ जी, भगवान का नियम है, जो दूसरों को ठगता है उसे ठगी ही मिलती है। आप तो भूल गए थे कि गांव वाले मूर्ख नहीं हैं। सेठ जी, मैंने कई बार कहा था गरीबों से ज्यादा मत लो, पर आपने मेरी नहीं सुनी। हाँ बेटा, अब समझ आया है। मेरी लालच ने मेरा ही घर उजाड़ दिया।